हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 17 एकादशी व्रत वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक ज्येष्ठ मास की एक भी कथा नहीं सुनी तो मैंने चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। कथा पूरी सुनेंगे तभी आपको कथा समझ आएगी। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनि, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत का क्या वर्णन है, कृपया करके मुझसे कहिए, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। दान सदैव श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही देना चाहिए जो उस योग्य हो। युधिष्ठिर वेद व्यास जी से बोले कि हे वेद व्यास, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया करके वैष्णव धर्म को कहिए कि वैष्णव धर्म क्या है। और व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग के अशक्य शक्ति से असाध्य हैं, इसीलिए सुख से करने योग्य, थोड़ा खर्च, अल्प क्लेश महान फलदायी माना गया है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन काँप कर तथा भयभीत होकर बोले कि यदि जो व्यक्ति एकादशी को व्रत नहीं करता है वह भोजन करता है तो उसे क्या नरक जाना पड़ता है। हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ। महाफलदायक यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं रख सकता हूँ। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, नृप या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। इस एकादशी में सभी एकादशियों से यह बड़ी मानी गई है। उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल का ग्रहण न करे, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। इस व्रत को निर्जला रखे। विद्वान सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जल का त्याग करे। जो बिना प्यास के एकादशी व्रत का श्रेष्ठ फल उसी को मिलता है जो बिना पानी के इस एकादशी व्रत को रखता है। फिर द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान दे। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत्यान्त होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करे, इससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है श्रेष्ठ यही व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जला उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो, मैं इसे तुम्हें सुनाता हूँ कि इसका क्या फल मिलता है। समझदान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से होता है। इसीलिए उस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। उस दिन पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे वृकोदर, एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती है वे सब उपवास करने योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी एकादशियां अपने आप में श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे सब एकादशी धन, ध्यान, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली है। हे नर व्याघ्र, उन दिनों में उपवास करने से उक्त फल देती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सभी एकादशियाँ
श्रेष्ठ और भगवान नारायण को अति प्रिय है। एकादशी के दिन उपवास व्रत करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते, जो भी बड़े भयानक विशाल काया, कृष्ण वर्ण, दंड, पास से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं, उनको अंत समय में बैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी सौम्य स्वभाव चक्रधारी मन के समान वेगशाली विष्णु दूत वहां आते हैं और उन्हें बैकुंठ लेके जाते हैं। यमराज उन्हें छू भी नहीं पाते और उनको बैकुंठ ले जाया जाता है। इसीलिए सब उपायों से एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान करने से प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है। हे नृप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला उपवास कर अन्न और शर्करा सहित जल पूर्वक घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है। इसीलिए कलश का दान महादान कहा गया है। कलश में जल भरकर तथा उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर उसे मीठा करके ही दान करना चाहिए और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। जो मनुष्य ऐसा दान ब्राह्मण को करता है वह विष्णु लोक में जाकर हमेशा आनंद करता है। तो यह ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 17 था। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म एकादशी व्रत वर्णन सप्तदश अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।